तो गाइस कैसे आप सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 203 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था लिंजू साउंड प्रिंसेस को यूज करते हुए वहां पर 50 बिलियन को खर्च करते हुए एक ब्लाइंड ऑक्शन में रखी हुई बॉक्स को खरीद लेता है। तो ब्लाइंड ऑक्शन वाली बॉक्स जो होती है उनके सामने लाई जाती है और कहा जाता है कि हम लोग यहाँ पर क्रेडिट नहीं रखते, यानी कि हम लोग उधार नहीं करते, तुम्हें डायरेक्टली पैसे पे करने होंगे। लिंजू अपने पास से रिंग उसकी तरफ फेंकता है तो वो रिंग को चेक करती है और कहती है 50 बिलियन मिल चुके हैं। इसी के साथ ही बॉक्स मार लिंजू के हाथ में थमा देती है। तो बॉक्स मार लिंजू के पास होता है। तो मार लिंजू इस बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ कर खड़ा होता है जबकि बाकी के सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। प्रिंसेस उसे कहती है मास्टर इसके अंदर से तो एक बहुत ही बेकार सा बॉक्स निकला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने यहाँ पर 50 बिलियन को गवा दिया। तो मार लिंजू से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, मुझे लगता है कि इसके अंदर से बहुत ही कमाल की चीज निकलने वाली है। साइड के ऊपर से लिंग चोंगफेंग जो होता है वो सबसे पहले हंस रहा होता है और कहता है मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर कहा कि तुमने कुछ भी खर्च नहीं किया, तुमने कुछ भी वेस्ट नहीं किया, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे 50 बिलियन जाया हो चुके हैं। अरे बात से इस कपड़े के अंदर से क्या निकला है? एक पुराना सड़ा हुआ बॉक्स। क्या तुम्हें लगता है कि इस पुराने सड़े हुए बॉक्स के अंदर से 9 लुमिनारी पिल निकल आएगी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जबकि कुछ कह रहे होते शुक्र है कि हमने यहाँ पर बिड नहीं किया, अगर हम लोग बिड करते तो हमारा भी यहाँ पर नुकसान होता। ग्लासमून बिल्डिंग के लोगों ने यहाँ पर 50 बिलियन आसानी से कमा लिया और वो भी बहुत ज्यादा फायदे में, क्योंकि इसके अंदर से पता नहीं क्या निकलने वाला। तो मान लीजिए सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों की आंखें बहुत ज्यादा कमजोर है, चलिए ठीक है मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर से क्या निकलने वाला है। हालांकि ये बॉक्स बहुत ज्यादा पुराना और सड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर से खजाना निकल सकता है। तो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर से एक सड़ी हुई काली सी पिल निकलती है। देखने के बाद वो सभी लोग और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर है। हमें लगा था कि इसके अंदर से वाकई में 9 लुमिनारी पिल निकल आएगी, लेकिन इसमें से अंदर तो कुछ भी नहीं निकला। इस टूटे हुए बॉक्स के अंदर से टूटी हुई चीजें निकली है, वो भी बिल्कुल बेकार है। तो लगता है कि ये जो पत्थर है, ये क्रिस्टल का जो पत्थर है, इसके तो सिर्फ और सिर्फ 20 पर्ल देने चाहिए थे, लेकिन तुमने यहाँ पर 50 बिलियन दे दिए। ग्लासमून बिल्डिंग के ओनर ने यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा लिया है। तुम्हारा लिंजू इस क्रिस्टल बॉल को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है लॉर्ड लू, क्या तुम इन सभी लोगों को बताना पसंद करोगी ये क्या चीज है? मुझे नहीं लगता कि इन सभी बेवकूफों में से किसी ने भी इस क्रिस्टल बीड को देखा हुआ है, क्योंकि ये तुम्हारी ग्लासमून बिल्डिंग का स्पेशल 3 लाइव ग्लेज बीड है। 3 लाइव ग्लेज बीड के बारे में तो नाम तो सुना होगा, क्योंकि इन सभी लोगों के होश उड़ने वाले हैं। लिंजू ये वाली बात करता है, वो सभी लोग अब यहाँ पर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। 3 लाइव ग्लेज बीड जो है ये बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी ग्लासमून बिल्डिंग वालों का एक ओनली बीड है। मतलब बीड ऐसा बीड है जिसको हजारों साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनाया जा सकता है, लेकिन ये बीड क्या इस तरह का दिखाई देता है? हमने कभी पहले इस बीड को नहीं देखा, ऐसा नहीं हो सकता, ये बीड वो नहीं हो सकता। अगर उसे हजारों साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनाया जा सकता है तो वो तो एक ट्रेजर की तरह होना चाहिए, लेकिन ये तो शक्ल से एक पत्थर की तरह दिखाई दे रहा है और ऊपर से बहुत ज्यादा बेकार है, कोई चमक भी नहीं है। तो शैन किंग कहती है हाँ यंग मास्टर तुमने बिल्कुल ठीक है, इन सभी लोगों की नजर बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन तुम्हारी नजर काफी ज्यादा तेज है। ये वाकई में 3 लाइव ग्लेज बीड ही है, हमारी स्पेशलिटी है। बीड को तकरीबन 1000 साल में एक बार ही बनाया जा सकता है और इस वक्त तुम्हारे हाथ में ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो शैन किंग उसे कहती है पता नहीं यंग मास्टर को इसकी मिस्ट्री के बारे में पता होगा या नहीं, हो सकता है कि तुम्हें इस बारे में पता हो। तुम्हारा लिंजियो से कहता हाँ मुझे इसकी मिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन मैं यहाँ पर इन सभी लोगों के सामने मिस्ट्री के बारे में क्यों बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हैं, इन सभी लोगों ने कहा कि ये एक बेकार सा पत्थर है, इस बेकार से पत्थर की मिस्ट्री क्या हो सकती है। वो सभी लोग वहाँ पर शर्मिंदा हो रहे होते हैं और सभी लोग कहते हैं क्या ये वाकई में 3 लाइव ग्लेज बीड है और 3 लाइव ग्लेज बीड के बारे में पीछे कौन सी मिस्ट्री है? मतलब यह है कि इसके पीछे कोई सीक्रेट कहानी है और हो सकता है कि इसके अंदर कोई बहुत ही पावरफुल चीज हो, इसकी मदद से कुछ स्पेशल किया जा सकता हो। तो वो सभी लोग वहाँ पर आपस में बहस कर रहे होते हैं और कहते हैं तो ग्लासमून बिल्डिंग वालों की स्पेशलिटी ये बीड है, अगर ये बीड इतना स्पेशल है तो फिर मुझे लगता है कि इसके लिए 50 बिलियन तो बहुत ज्यादा कम है, इसके अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी हो सकती है। ऐसे ही आगे बढ़ता और कहता है यंग मास्टर अगर तुम इसको बेचना चाहो तो मैं 100 बिलियन में यहीं पर तुम्हारे पास से खरीद सकता हूँ। दूसरा कहता है मैं 300 बिलियन देने को तैयार हूँ। लिंजी बॉक्स को बंद कर लेता है और कहता है नहीं मेरे पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है, ना ही मैं यहाँ पर इस बीड को बेचने वाला हूँ, ये बीड तो मेरे पास ही रहेगा। सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते जरा देखो जी कितना ज्यादा एरोगेंट है। साथ ही लू जैन किंग उन सभी लोगों से कह दिया प्लीज सभी लोग शांत हो जाए, हम लोग यहाँ पर अपनी ऑक्शन को आगे स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी ऑक्शन का ब्लाइंड हिस्सा खत्म हो चुका है, तो ब्लाइंड हिस्से में हमने खत्म कर लिया, अब आगे बस के बाद हम लोग ऑर्डिनरी ऑक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो उनसे कहते हैं अब हम लोग तुम सभी लोगों के सामने आइटम्स लाने वाले हैं, वो तुम लोग देखकर यहाँ पर बिड कर सकते हो, उनमें से तुम लोग अपने लिए ट्रेजर्स को पिक कर सकते हो। उसके बाद सारी की सारी चीजों को लाया जाता है और सारी चीजें बिक जाती हैं और लास्ट के ऊपर यानी 9 के ऊपर जो आखिर के ऊपर होती है वो 9 लुमिनरी गोल्डन पिल होती है, उनके सामने पिल को रखा जाता है। जैसे बॉक्स को ओपन किया जाता है उनसे कहा जाता है चलो तुम सभी लोगों के लिए आखिरी ट्रेजर है, ये वो 9 लुमिनरी गोल्डन पिल है, तो तुम सभी लोग इसके लिए बिडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। इसकी स्टार्टिंग बिडिंग जो होगी वो 200 बिलियन से स्टार्ट होगी। इसके साथ ही वहाँ पर बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। एक 300 बिलियन कहता है, तीसरा वहाँ पर 350 बिलियन कहता है, वहाँ पर 400 बिलियन और 500 बिलियन इस तरह करते करते वहाँ पर काफी सारे बिलियंस लग जाते हैं। पर यंग मास्टर लिंग को भी दिखाते हैं। लिंग चंगफंग अपनी जूनियर सिस्टर से कहता है जूनियर सिस्टर यहाँ पर पहले वाली ऑक्शन में 300 बिलियन की कोई चीज खरीद ली थी, जिसके बाद अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 300 बिलियन ही बचे हैं। तुम यहाँ पर मुझे अपने पास से कुछ बिलियंस दे सकती हो, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। तुम मुझे कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हें दे सकती हूँ, मेरे पास इस वक्त 500 बिलियन है, तो वो तुम्हें वापस करने होंगे। तो यंग मास्टर लिंग से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो मुझे दो सही मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। वो जो जायंट्स होते हैं वो वहाँ पर 700 बिलियन बिड करते हैं, जबकि दूसरी तरफ से हमारा यंग मास्टर लिंग होता है, मास्टर लिंग यहाँ पर 800 बिलियन को बिड करता है। जो पपेट मास्टर होता है वो वहाँ पर 900 बिलियन पुट करता है। जैसे वो 900
बिलियन पुट करता है। इसी के साथ ही हमारा लिंजी वहाँ पर 1 ट्रिलियन पुट कर देता है। हमारा लिंजी 1 ट्रिलियन के साथ वहाँ पर सभी की मुंह बंद करवा देता है, क्योंकि वो सभी के सभी 1 ट्रिलियन से आगे नहीं पुट कर सकते। सभी लोग हमारे लिंजी की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं और कहते हैं ये बंदा कोई बहुत ही पावरफुल लगता है, जिसका सोशल बैकग्राउंड इतना पावरफुल है कि ये 1 ट्रिलियन की जहाँ पर 9 लुमिनरी पिल खरीद सकता है। 9 लुमिनरी पिल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके साथ 1 ट्रिलियन के साथ से खरीदना ये और भी ज्यादा एक्स्ट्रावैगेंट है। जबकि पपेट मास्टर से कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे पास से चोरी करना चाहते हो? तुम्हारा लिंजी से कहता है इसे चोरी करना नहीं कहते, बल्कि इसे बिडिंग करना कहते हैं, जहाँ पर रूल्स के मुताबिक जो ज्यादा बिड करेगा ये चीज उसी को मिलेगी। बात ठीक है कि हाँ मैं तुम्हारे हाथ से इस चीज को छीनना चाहता हूँ तो मैं इसको छीन लूंगा। मास्टर से कहता है चलो ठीक है योर एक्सीलेंसी, अब जबकि तुमने अपना माइंड बना ही लिया और तुम इस पिल को खरीदना चाहते हो तो फिर ठीक है तुम इस 9 लुमिनरी पिल को खरीद सकते हो। 1 ट्रिलियन में जो तुम्हारी हुई, मैं जहाँ पर पीछे हटता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस पिल को खरीदने के बाद इसकी अच्छी केयर करोगे, क्योंकि हर कोई इस पिल को बचाने की हिम्मत नहीं रखता। खरीद तो सकता है पैसे के साथ, लेकिन इसको बचाकर अपने पास नहीं रख सकता। कि वो उसे जहाँ पर वार्निंग दे रहा होता है कि इस पिल को खरीदने के बाद जब तुम बाहर निकलोगे तो हम तुम्हारे पास इस बिल को छीन लेंगे। लिंजी से कहता है बकवास बंद करो, जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही वो कहता है तुम्हारे पास पैसे हैं तभी जहाँ पर मुंह खोलो और बिड करो, वरना दफा हो जाओ। लू शैन किंग उन सभी लोगों से कहते हैं तो मैं जहाँ पर बिडिंग को क्लोज करने लगी। 1 ट्रिलियन 1 बार, 1 ट्रिलियन 2 बार, 1 ट्रिलियन 3 बार और डील हो गई। साथ ही लड़की बॉक्स लेकर हमारे लिंजी के पास आती है और कहती है मास्टर आपको 1 ट्रिलियन देनी है और ये रही आपकी बॉक्स। लिंजी उसे रिंग देता है तो वो उस रिंग को चेक करती है और कहती है ठीक है इसके अंदर 1 ट्रिलियन पर्ल्स हैं। तो 1 ट्रिलियन पर्ल्स लेने के बाद हमारा लिंजी 9 लुमिनरी पिल को ले लेता है। पिल लेने के बाद जैन किंग उसे कहती है यंग मास्टर क्या मैं तुम्हारे नाम के बारे में जान सकती हूँ और तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे लिंजी से कहते हैं कि मैं कैंगलिंग डाओराम से यहाँ पर आया हूँ, मेरा नाम किन वूनियान है। लू जैन किंग उठकर खड़ी हो जाती है और उन सभी लोगों से कहती है कि हमारी ऑक्शन यहाँ पर खत्म हो चुकी है, ऑक्शन वाला कंपटीशन खत्म हो गया, अब अगला कंपटीशन मार्शल आर्ट्स का होने वाला है। यहाँ पर तुम सभी गेस्ट से कहोगे कि तुम सभी लोग इस वाले कंपटीशन में हिस्सा ले, सेकंड पार्ट में हिस्सा ले। साथ ही हमारे यंग मास्टर यानी कि लिंजुई जो कि किन वूनियन बना हुआ है उसे कहती है कि यंग मास्टर किन वूनियन में जहाँ पर आपको स्पेशली इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप भी सेकंड हिस्से में पार्ट लें, सॉरी सेकंड पार्ट में हिस्सा ले। किंग कॉन्ग पार्ट भी अपनी सिस्टर के पास आती है और उसे कहती है सीनियर सिस्टर क्या इस लड़की को देखकर तुम्हें लगता नहीं है कि ये बिल्कुल वैसे ही जैसा रात के वक्त आया था, के वक्त जिस बंदे ने वहाँ पर फॉरबिडन एरिया में घुसने की कोशिश की थी, तो बिल्कुल वैसे ही दिखता है। तो जैन किंग उसे कहती है हाँ ये बात तो ठीक है, मुझे भी इसके ऊपर शक है, लेकिन जितना इसने यहाँ पर पैसा खर्च किया इसका मतलब यह है कि इसकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा टफ हो सकती है, इसकी वजह से हम लोग इसके ऊपर ऐसे हाथ नहीं डाल सकते, ना इसके ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, पहले हमें इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो हमारा लिंजुई सेवन प्रिंसेस के साथ अकेले वापस जा रहा था। जैसे ही वो वापस जा रहा था जंगल की तरफ से, यहाँ पर पपेट मास्टर और बाकी के सभी लोग उसके सामने खड़े होते हैं। तो हमारा लिंजुई ये देखकर काफी हैरान होता है। पपेट मास्टर के साथ साथ वो जायंट होता है और जायंट के साथ साथ यंग मास्टर लिंग भी होता है। ये सभी लोग उसका रास्ता रोक कर खड़े होते हैं ताकि उसके पास उसकी चीजें लूट सके। मास्टर ली चैंगफेंग जो होता है ये यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया और जायंट भी, ये दोनों साइड के ऊपर खड़े होते हैं ताकि यहाँ पर गुड शो देख सके। तो यंग मास्टर लिंग कहता है इस बंदे ने पपेट मास्टर नेदर 7 इवल स्पिरिट के मास्टर को यहाँ पर फेंड किया है, इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर बुरी तरह से मरने वाला है। प्रिंसेस हमारी लिंजुई से कहती है मास्टर अब हम लोग क्या करेंगे? तो हमारी लिंजुई से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक रीजनेबल पर्सन हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, यानी कि मैं इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा जब तक कि ये मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। अब हम लोग अपनी एपिसोड 203 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।